16 है। अच्छा, ग्रेड 16 जो है ना, इसकी एक छोटी सी स्टोरी है कि वर्ल्ड बैंक और IMF इनकी रिक्वायरमेंट की वजह से उन्होंने कहा था कि आपकी गवर्नमेंट सर्विस जो सिविल सर्विस है इसको इतना ज़्यादा होना चाहिए। इसको ना ग्रेड 16 को गजटेड कर दिया गया। किसी ज़माने में ग्रेड 17 और अबव वाला जो था वो टेस्टेशंस करता होता था और उसको एक क्लास 1 ऑफिसर समझा जाता था, और ग्रेड 16 और बिलो को नॉन गजटेड और क्लास 2 ऑफिसर समझा जाता था। फिर क्लास 3 थी, फिर क्लास 4 थी जो नीचे ग्रेड 1 2 3 4 था। अब ग्रेड 16 जो है वो क्लास 1 क्लासेस ख़त्म कर दी गई हैं, अबॉलिश कर दी गई हैं, लेकिन ग्रेड 16 एंड अबव को गजटेड समझा जाता है। ये वो ऑफिसर्स होते हैं जो कि गज़ट ऑफ पाकिस्तान में इनकी अपॉइंटमेंट, इनकी छुट्टी, इनकी ट्रांसफ़र, इनकी पोस्टिंग गज़ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इशू होती है। अभी मेरी पोस्टिंग हुई है, ट्रांसफ़र हुई है एक फॉर्मेशन से दूसरी फॉर्मेशन के अंदर, तो वहाँ पे जो मेरा नोटिफिकेशन हुआ है उसके नीचे लिखा हुआ है कि ये प्रेस को भेजा जाए, प्रिंटिंग प्रेस ऑफ पाकिस्तान को, और वो वहाँ पे इसको गज़ट के जो स्पेशल एक्स्ट्राऑर्डिनरी इशू है उसके अंदर इशू करेगा, ये बंदा यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो गया। तो ग्रेड 16 अब एक गजटेड पोजीशन है। आप एक गजटेड पोजीशन के लिए जा रहे हैं, तो और आपकी ट्रेनिंग उतनी नहीं होनी है जितनी कि ग्रेड 17 एंड अबव वाले की, या अदरवाइज ग्रेड 17 एंड अबव के अलावा भी जो कॉमनर्स होते हैं CSS करके जाते हैं, उनकी जो 2-2 साल की ट्रेनिंग है, पहले CTP है, फिर STP है, फिर वो प्रोबेशन करते हैं, फिर वो एक्चुअली फील्ड में आते हैं। आपको पहले दिन उठा के तलवार दे के तो फील्ड में छोड़ दिया जाएगा, चलो लड़ो। तो उसी तरह से दे नो अ बिट अबाउट दैट, तो वो उन लोगों को प्रेफर करेंगे कि जिनको वो एटिकेट और वो एथिक्स उनको वहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएंगे उनके। ठीक हो गया जी। और मैंने बार बार ये बात, कुछ लोग लेट आए हैं, मैं ये बात कर रहा हूँ कि 10 से 15 नंबर सिर्फ इसी चीज़ पे आप गेन कर जाएंगे अपने किसी भी मध्य मुकाबिल के, इफ़ यू आर वेल ड्रेस्ड। और वेल ड्रेस्ड का मतलब ओवर ड्रेस्ड नहीं होना चाहिए। डोंट बी अंडर ड्रेस्ड एंड नॉट बी ओवर ड्रेस्ड। अंडर एंड ओवर ड्रेस से मुराद ये है कि किसी सिचुएशन में आप पार्टी में अगर जाते हैं और सब लोग मुड़ के आपको देखने शुरू होते हैं, वाह यार क्या लिबास इसने पहना हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो दिस इज ओवर ड्रेसिंग। और अगर कोई आपको कहता है कि यार ये क्या खुली जूती पहन के आ गया है, तो वो भी अंडर ड्रेसिंग है। तो एडिक्वेटली ड्रेस होना है आपने। एडिक्वेटली ड्रेस्ड होने का मतलब ये है कि जो सिचुएशन है, जो आपका वहाँ पे एक रोल है, उसके अकॉर्डिंगली आप वहाँ पे ड्रेसअप होके जाएं। ठीक हो गया जी। जो जो मैंने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, 10 से 15 नंबर इस चीज़ के आपके मिलेंगे आपको। अगर वो आपको 100 नंबर देना चाह रहे हैं, 100 में से 60 देना चाह रहे हैं, तो वो आपको 70-75 नंबर तक दे जाएंगे। इसी तरह आपका चल के आना, आपका बैठना, उसमें कॉन्फिडेंस। अच्छा, अगली चीज़ है कि आपने उनको ग्रीट करना है। ग्रीटिंग ये है कि आप जब अंदर गए, उन्होंने आपको कहा कि जी, जब आपने पूछा मैं आई कम इन, उन्होंने कहा यस, आप आगे गए, आपने उन्हें थैंक यू, शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने आपको अंदर आने दिया, वहाँ खड़े हुए, और वहाँ खड़े खड़े आपने उन्हें कहना है जी अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, लाउड, बी लाउड। लाउड ये नहीं कि अस्सलाम वालेकुम, मतलब आप वो थानेदार फौजी वाला अस्सलाम वालेकुम सर वाला नहीं, लेकिन बी लाउड, बजाय इसके हल्की सी आवाज़ निकालें जो अगले को पहुंचे ही ना। तो बी लाउड, बी क्लियर, वो आपको पता है कि कितना होना है और कितना नहीं होना। तो लाउड एंड क्लियर सलाम करें और तीनों मेंबर्स की जानिब देखें। 1 2 3 ऐसे बैठे हैं तो उनको ऐसे देखें और के अस्सलाम वालेकुम सर। वो आपको कहेंगे जी बी सीटेड, बैठ जाएं। बैठने के बाद लेट देम स्टार्ट। वो जब भी स्टार्ट लें, आप जो सामने आपके शख्स बैठा है उनको देखें, मुस्कुराहट दें। वंस दे स्टार्ट योर इंटरव्यू, देयर आर फ्यू थिंग्स टू नोटिस। आई कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस बंदे ने सवाल देखा है, 60 से 70% उसकी तरफ देख के आपने जवाब देना है, लेकिन 20 से 30% बाकी दो मेंबर्स को भी घास डालें। एवरीवन लाइक्स कि उसको लिफ्ट कराई जाए, तो आपने उन तमाम लोगों की तरफ देखना है, और मतलब वन आफ्टर अनदर तमाम मेंबर्स को देखें और आई टू आई कांटेक्ट करके कॉन्फिडेंस से जवाब दें। ये आंखों में आंखें डाल के बात करना जो होता है ना, ये कॉन्फिडेंस होता है। और अगर आप आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर पाते हैं, तो कोशिश करना शुरू कर दीजिए। 3-4 महीने लग जाएंगे इंटरव्यू स्टार्ट होते होते, तो आप लोग, और फिर आपकी बारी आते हुए और मज़ीद टाइम लगेगा, तो आप लोग आई टू आई कांटेक्ट में जब अपनी नॉर्मल किसी से डिस्कशन कर रहे हो, तो देखें कि मैं किसी से बात करते हुए ऊपर इधर उधर या नीचे या इधर उधर तो नहीं देखता हूँ। आमतौर पे लोगों की आदत होती है बात करते हुए ऊपर देख के ना, तो वो तो ये नहीं। शो योर कॉन्फिडेंस, आई कांटेक्ट मेंटेन करें। अच्छा, आई कांटेक्ट मेंटेन हो गया, ऑनेस्ट और रहना है आपने, सच्ची बात करनी है, लेकिन बी स्मार्ट।
ऑनेस्टी और स्मार्टनेस के बीच में ना एक बैलेंस क्रिएट करना है। मतलब आपसे वो पूछते हैं कि जी किसी चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं, तो आपने ऑनेस्ट साफ जवाब देना है, सच्चा जवाब आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस से देते हैं। लेकिन इट इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप कॉन्फिडेंस के साथ साथ इस चीज़ को प्रूव करें कि आप बेवकूफ़ नहीं हैं। मतलब ऐसे ऑनेस्ट जवाब देते हुए ऐसी बात वो आपसे पूछें कि जी आप जो हैं अपनी कुछ स्ट्रेंथ या वीकनेस बताएं, आप कहें जी मैं बड़ा गुस्से वाला हूँ, मैंने जी ऑनेस्टली जवाब दे दिया उन्हें, तो दे डोंट वांट अ गुस्से वाला बंदा भाई। बहुत गुस्सा भरा होता है लोगों में दुनिया में ऑलरेडी, तो दे डोंट वांट सच पीपल कि जो इतने तपे हुए आ रहे हैं कहीं से। तो ये चीज़ें जो हैं ये इम्पोर्टेंट हैं। अच्छा जी, इसके बाद एक बात है, अब ये मैं बातें जो इतनी आपके साथ कर रहा हूँ ना, ये वो बातें हैं जो अदर देन नॉलेज बेस हैं, कि जो आपका नॉलेज होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि करंट अफेयर्स क्या चल रहे हैं। ये उन बातों के अलावा हैं कि जो आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, सेल्स टैक्स का या टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का या एफबीआर का जो नो हाउ नॉलेज है, इकोनॉमी का नो हाउ नॉलेज आपको होना चाहिए। वो हम उसके ऊपर लेक्चर्स करेंगे ना, 18 लेक्चर हैं इंशाल्लाह, सब कुछ देखेंगे। ये आज बोनस लेक्चर है, 19th लेक्चर हमने आज ऐड कर दिया। मंडे ट्यूसडे वेंसडे आपकी क्लास हुआ करेगी, अदरवाइज जो सी है। तो इसमें आप ये देखें कि जो भी आप क्वेश्चन या कोई भी किसी चीज़ का जवाब देने लगे ना, तो उससे पहले वैल्यू एडेड फ्रेजेस ऐड करें। वैल्यू एडेड फ्रेजेस क्या होते हैं? अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो बात शुरू करने से पहले वेल मतलब अगर आपसे वो पूछते हैं कि जी टेल अस अबाउट योर एक्सपीरियंस, कि आप जो नौकरी कर रहे हैं उसके बारे में बताएं, आप कहें वेल आई हैव बीन वर्किंग फॉर 5 years। अब वेल जो वर्ड है ना यार, ये हर बंदा नहीं यूज करता। इसी तरह आपको वो कोई अगली बात करते हैं, आप कह सकते हैं हाउएवर, ऑल्दो, मतलब एक उसके पीछे आपने एक फ्रेज लगाई है जिसने वैल्यू एडिशन की है। कोशिश करें एक आध मुहावरा इस्तेमाल करें, मुस्कुराएं, छोटा मोटा लतीफ़ा चुटकुला भी आप छोड़ सकते हैं, लेकिन वो एक वही बात है, खुदकुश ना हो, ऐसे ना हो कि आपसे हैंडल ना हो। ट्राई टू शो योर सेल्फ कूल एंड काम टू द इंटरव्यू पैनल। जितने कूल और काम आप हैं, रिलैक्स हैं, चिल हैं, वो हैरान होना शुरू हो जाएंगे कि यार ये क्या बंदा हमारे सामने आ गया। मतलब हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि हम पैनिक लोग हैं, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम नर्वस लोग हैं, हमें डर होता है। आपको पता है बिगेस्ट फेलियर की रीजन क्या है किसी भी इंटरव्यू के अंदर किसी भी बंदे की? दैट इज नर्वसनेस। वो नर्वस हो जाते हैं, और नर्वस किस बात से हो जाते हैं? दैट इज फियर ऑफ द फेलियर। फियर ऑफ द फेलियर है, और फियर ऑफ द फेलियर कॉजेज फेलियर। आपने उस इंटरव्यू में फेल नहीं होना था अगर आप जो है वो इस बात का डर ना रखते कि जी मैं कहीं इंटरव्यू में फेल ना हो जाऊं। ठीक है ना जी? तो आपने ये बाकी तमाम चीज़ों के साथ वहाँ पे कूल रहना, काम रहना, कॉन्फिडेंट रहना और नर्वस ना होना, उसके लिए ये सारी स्ट्रेंथ्स ही आपके इंशाल्लाह ताला काम आएंगी, जिनका हम अभी इस वक्त जिक्र कर रहे हैं। अच्छा, अगली बात जो है वो है नॉलेज बेस। अब नॉलेज बेस में बात ये आ जाती है कि करंट अफेयर्स हैं, करंट अफेयर्स में जो इसराइल का इशू चल रहा है, आपसे इस पर बात की जा सकती है। However, that is not to do anything with income tax inspector और inland revenue inspector, लेकिन वो आपसे इस पे डिस्कशन कर सकते हैं। तो रोज़ की अखबार या रोज़ की जो वो टीवी के अंदर चीज़ें चलती हैं, छोटी मोटी खबरें, उनके बारे में सेकंड टीयर इन्फॉर्मेशन अपने पास रखें। सेकंड टीयर क्या होता है? पहली होती है शाह सुर्खी, अखबार में लगा होता है फलानी जगह धमाका, इतने हलाक। उसके नीचे एक छोटी लाइन में कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो ज़्यादा डिटेल्ड होती है, वो सेकंड टीयर इन्फॉर्मेशन ज़रूर पढ़ें। थर्ड टीयर ना पढ़ें, जाके सफ़ा नंबर 8 पे बकिया ना पढ़ें, लेकिन जो सेकंड टीयर इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो इंटरनेट के ऊपर हो या किसी भी जगह में हो, डिटेल्ड चीज़ों के बारे में सेकंड डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने पास रखें, वो पढ़ते रहें। हम भी चीज़ों को छोटा मोटा डिस्कस करते रहेंगे, एक आध लेक्चर रखेंगे जिसके अंदर 18 में से, जिसमें हम डिटेल में इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। लेकिन बाय द टाइम आपका इंटरव्यू आएगा हम एक लेक्चर और रख लेंगे। आप लोगों के जब इंटरव्यू स्टार्ट होंगे एक लेक्चर रिवीजन लेक्चर रख लेंगे, उसके अंदर जो पीछे चीज़ें पड़ी होंगी उसको रिवाइज कर देंगे। ठीक है ना? तो वो ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन अपने आप को अप टू डेट रखें। अपने आप को वो दे कैन टेक यू एनीवेयर। जो पहले 2 मेंबरान ने आपसे क्वेश्चंस पूछने हैं
उनकी कोई लिमिटेशन और रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो आपसे इकोनॉमिक्स के ऊपर मामलात पूछ सकते हैं, वो आपसे करंट अफेयर के ऊपर मामलात पूछ सकते हैं, वो आपसे आपके होम टाउन के बारे में गपशप लगा सकते हैं। यार ये चंगा बंदा है, कहता है जी मैं फैसलाबाद ਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ फैसलाबाद ਦੇ नहीं पता कि फैसलाबाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਮਿਲਾਂ ਨੇ, किस किस्म का सेक्टर्स वहाँ पे काम करते हैं, किस किस्म की कंपनीज या इंडस्ट्री वहाँ पे मौजूद है, वहाँ के खाने पीने क्या मशहूर हैं, वहाँ के बड़े लोग कौन हैं, आपकी पर्टिकुलर जो नेशनल असेंबली प्रोविंशियल असेंबली की सीट्स हैं उनके बारे में आपको क्या पता है। फिर बात है कि जो ऑफिसर वहाँ बैठा हुआ है वो किस सर्विस से है। पुलिस वाला बंदा लॉ के साथ जो है LLB वालों के साथ उनसे लंबी चौड़ी डिस्कशन में जा सकता है। अच्छा, उसके बाद अगर वहाँ पे एम्बेसडर बैठा हुआ है वो आपसे फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन इश्यूज़, पाकिस्तान के दुनिया के साथ मामलात और तरीके और रेपुटेशन उनके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं, करते पॉजिटिव नहीं है। तीसरे नंबर के ऊपर अगर आपके पास वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का अफसर है तो वो आपसे ज़िले तहसील से लेकर तो ऊपर किसी महकमे की, किसी भी डिपार्टमेंट की, मतलब अगर उसने वो वाटर एंड पावर के सेक्रेटरी रहे हैं तो वो आपसे वापडा मुझसे पूछा था सर्कुलर डेट क्या होता है। तो एट दैट टाइम मैं जो पहला आपको बताता हूँ इंटरव्यू मेरा ओरिजिनल पाकिस्तान का हुआ था, तो सर्कुलर डेट का मैंने उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश की, उन्हें पसंद नहीं आया। तो मैंने उन्हें कहा सर दैट वाज माय अंडरस्टैंडिंग एंड बाय द एंड ऑफ द इंटरव्यू आई वुड लाइक यू कि आप मुझे थोड़ा सा उस पर ब्रीफ करें, क्योंकि वो विद इन अ मिनट मुझे काफ़ी लर्निंग हो जाएगी। अब मुझे एक जवाब नहीं भी आता तो मैं बैठ के FPSC के कमीशन के मेंबर को ये कह रहा हूँ कि भाई मुझे आप बता दीजिएगा कि क्या है, ताकि मुझे वो अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाए मेरी। तो बात ये होती है ग्रेसफुली, और ग्रेसफुली आपने चीज़ों को हैंडल करना होता है। वहाँ पे सिचुएशन हैंडलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और ये 20-30 नंबर आप जो ये 100 नंबर वाले साहिबान हैं वो इसी चीज़ों के आपको देंगे कि यार ये बड़ा देखो मामलों को हैंडल कर लेता है। आपको एज एन इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू हमें एक दफ़ा भेजा गया कि जी जाके फ़लाँ जगह पे नोटिस सर्व करके आए। हम लोग गए वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो गया। अब लड़ाई झगड़ा हुआ तो क्या हुआ कि वो उन्होंने बदतमीज़ी की लोगों ने। हमारे जो सिपाही थे उन्होंने आगे से उनको रोका, मतलब हमने वो दे वर रिकॉर्डिंग दैट, वो वीडियो उसकी बना रहे थे। हमारे लड़कों ने हाथ नहीं उठाया और उनको सिर्फ होल्ड किया, रोका अफसरान तक पहुंचने के से। उस चीज़ ने हम में से 3 लोगों को ना सिर्फ नकद इनाम बल्कि हमें असनाद दी गई कि आप लोगों ने कमाल का सिचुएशन को हैंडल किया। और उसमें हुआ ये था कि एक सियासी शख्सियत ने फ़ोन करके कहा कि जी आपके लोगों ने बदतमीज़ी की है। हमने कहा जी कि दे रिकॉर्डेड, आप उन्हें कहें कि वो रिकॉर्डिंग जो है वो पेश कर दें, दिखा दें कि उसमें किसने किसको साथ क्या किया है, तो उसी पे उनके ऊपर 10 पर्चे हो जाएंगे और सरकार में मुदाखलत भी हो जाएगी, सरकारी अफसरान जो हैं उनके ऊपर हमला आवर होना भी हो जाएगा। तो सिचुएशन हैंडलिंग आपकी सारी ज़िंदगी सर्विस का पार्ट रहनी है। दे आर देयर टू जज यू इन 15 और 20 मिनट्स। 15 से 20 मिनट में उन्होंने आपको जज करके फैसला कर लेना कि ये बंदा जो है वो सर्विस के लिए खुद भी, सर्विस के लिए भी खतरा है और अपने लिए भी खतरा है या नहीं है और अदरवाइज। तो दिस इज़ व्हाट योर इंटरव्यू इज़ फॉर। टेक्निकली आप 2 इम्तिहान पास कर गए हो यार। एक दफ़ा MCQs आपने पास किए हैं, एक दफ़ा आपने डिस्क्रिप्टिव टेस्ट पास किया है, तो क्या आपको तीसरी दफ़ा फिर वो टेक्निकली पास करना शुरू हो जाएंगे? हाँ, उसकी वेटेज है 100 मार्क्स की, जो डिपार्टमेंट के कमिश्नर साहब के पास होगी, वो आपसे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछेंगे। अच्छा, ये पहला मेरा जो आधा घंटा था ना, वो इंटरव्यू एथिक्स और इंटरव्यू सिनेरियोज़ की, इस तरह की जो आपको मैंने देनी थी अंडरस्टैंडिंग, उसके लिए था। अब जो सेकंड हाफ है हमारा, वो हमारा टेक्निकल है, आधा घंटा, और उस टेक्निकल के अंदर ये है कि वी विल बी कमिंग टू द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, सेल्स टैक्स एक्ट, फेडरल एक्साइज एक्ट। इसमें हम 20 से 25 मिनट जो हैं वो देंगे इनकम टैक्स को, और 5 से 10 मिनट जो हैं वो देंगे सेल्स टैक्स को, क्योंकि ओरल अंडरस्टैंडिंग के अंदर दो सेल्स टैक्स ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इनकम टैक्स जो है उसका वॉल्यूम ज़्यादा है, उसको कवर अप करने के लिए उसको टाइम मैं आज के दिन में ज़्यादा दूंगा। और मैंने आज का जो लेक्चर है इसको स्पेशली फ्रेम किया है। दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ द 18 लेक्चर्स जो मैंने आप लोगों के लिए स्केड्यूल किए हुए हैं। इट इज़ अगेन अ जेनेरिक वन टू गिव फ्यू पीपल अंडरस्टैंडिंग कि जी इफ इट इज़ ऑफ देयर यूज़ या उनके लिए यूज़फुल है तो दे शुड गेट रजिस्टर्ड। तो आई